हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं लेकर आया हूं आपके लिए 19 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, Kevin O'Brien, who recently announced his retirement, is associated with which of the following national cricket team? देखिए, केविन ओब्रायन जिन्होंने अभी क्या रिसेंटली क्या अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, वो कौन सी टीम के लिए खेलते हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर वो आयरलैंड के लिए खेलते हैं और ये एक ऑलराउंडर है। ठीक है, ये एक ऑलराउंडर है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में 5850 रन बनाए हैं और 172 विकेट्स लिए हैं और 2011 में जो इन्होंने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया था वो आज भी याद किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन इन जुलाई 2022? होलसेल प्राइस इन इन्फ्लेशन, ठीक है, ये जो है जुलाई 2022 में कितना था ये पूछा गया। देखिए, सबसे पहले तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होता क्या है? जो भी चीजें प्राइजेस ऑफ गुड्स जो बल्क में खरीदी जाती है या फिर होलसेल में खरीदी जाती है, अगर उसमें इन्फ्लेशन कोई चीज में आता है, यहां पर मोस्ट ऑफ द चीजेस क्या होती है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो जो है बल्क में अगर खरीदा जाता है तो वहां पर हम लोग होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन चेक करते हैं। तो इस बार जुलाई में ये कितना है पूछा जा रहा है, तो जुलाई में उसको वो है 13.93%। तो याद रखिएगा ये है जुलाई 2022 में। और ये जून में कितना था, मतलब पिछले महीने कितना था, ये था 15.18%, मतलब कम हुआ है थोड़ा सा इन्फ्लेशन होलसेल में अगर देखा जाए तो। ये रिलीज कौन करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट करके बताएंगे आप कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस वक्त इंडिया में कौन है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द रिसेंटली लॉन्च्ड मंथन प्लेटफॉर्म, मंथन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किस चीज से वो रिलेटेड है? ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ रेलवेज, बैटरी इंडस्ट्री एंड R&D कोलैबोरेशन, इंडिजिनस प्रोडक्ट इन इंडियन आर्मी, प्राइवेट प्लेयर्स कोलैबोरेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी या कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट? तो सही आंसर यहां पे होगा बेटर इंडस्ट्री एंड R&D कोलैबोरेशन। देखिए, इंडस्ट्री और R&D के कोलैबोरेशन के लिए, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन के लिए ये एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम रखा है उन्होंने मंथन। ठीक है, ये जो है इसको पावर्ड है, मतलब दिस इज पावर्ड बाय, ये प्लेटफॉर्म जो है इसको पावर्ड किया है NSEIT ने। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है हम लोगों को क्या होगा, इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चीज, टेक्नोलॉजीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो है मंथन प्लेटफॉर्म लेके आया गया है और ये हमें हमारे करीब ले जाएगा SDG गोल्स के। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं जिसमें एक गोल R&D का भी है। ठीक है, तो ये जो है प्लेटफॉर्म हमें उसके नजदीक ले जाएगा उसको अचीव करने के। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द MD CEO ऑफ द कंपनी? अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आ गया है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए MD CEO कौन बने हैं? तो सही आंसर होगा यहाँ पे अनुज पोद्दार। अनुज पोद्दार जो है ये अभी बजाज इलेक्ट्रिकल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब इनका प्रमोशन कर दिया गया है और इनको क्या बना दिया गया है, MD और CEO। किस चीज का? बजाज इलेक्ट्रिकल्स का। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ये बजाज के अंडर में आती है। ठीक है, बजाज इंडस्ट्रीज के अंडर में ये कंपनी आती है और बजाज इंडस्ट्रीज के MD CEO कौन है? ये है शेखर बजाज, शेखर बजाज। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या होगा सही आंसर? अनुज पोद्दार। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिलीज्ड अ वे ऑफ लिविंग कॉन्सेंट्रेटेड सैलरी अकाउंट? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वे ऑफ लिविंग कॉन्सेंट्रेटेड सैलरी अकाउंट ये कौन से बैंक ने रिलीज किया है? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो सही आंसर होगा यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक और इसका नाम उन्होंने रखा है कोटक क्रेम। ठीक है, ये नाम रखा गया है और यहां पर जो भी आपके कॉर्पोरेट है MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज में, रिटेल्स में, ठीक है, या फिर यूनिकॉर्न में भी काम कर रहे हैं, यूनिकॉर्न है। ठीक है, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है बताइएगा मुझे कमेंट करके कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां पर सारे जो कॉर्पोरेट्स है उनके लिए ये एक बैंक अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक ने रिलीज किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक से आपको पता होना चाहिए कि कोटक महिंद्रा बैंक के हेडक्वार्टर्स कहां पर है,
ये है मुंबई में, और इनके हेड कौन है, इनके हेड है उदय कोटक, ठीक है, उदय कोटक, बहुत समय से नहीं बदले उदय कोटक, तो ये याद रखना है आपको। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ इप्सॉस इंडिया, इप्सॉस इंडिया ने एक सर्वे किया है जिसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। देखो इप्सॉस ने एक सर्वे किया है जिसमें पता किया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है आपका डिफेंस, फर्स्ट पे आता है डिफेंस फोर्सेस। इंडिया में लोग जो है वो डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड नंबर पर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहां पर क्या पूछा है, सेकंड मोस्ट, तो सही आंसर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इसको ट्रस्ट करते हैं लोग सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिफ्थ नंबर पर है उस लिस्ट में सीबीआई, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, आरबीआई। वैसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, डिफेंस फोर्सेस। इंडिया के डिफेंस फोर्सेस जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है अकॉर्डिंग टू इप्सॉस इंडिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सेट टू होस्ट 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो कि फरवरी 2023 में होने वाला है, इसका 23वां एडिशन कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करेगी, यहां पर पूछा गया। देखिए अभी रिसेंट टाइम्स में इंडिया का जो सी फूड सेक्टर है, सी फूड सेक्टर ये बहुत अच्छा ब्लूम कर रहा है, ठीक है, उसमें अच्छी जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है, और इस वजह से 23rd एडिशन जो है इसका वो होने वाला है कोलकाता में, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे कोलकाता। कब होने वाला है ये फरवरी 15 से लेकर 17 के बीच में ये होने वाला है 2023 में, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसको अरेंज कौन करवा रहा है, इसको दो बॉडी अरेंज करवा रही है। एक है आपका MPEDA जिसका मतलब होता है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्लस साथ में कौन है, सी फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये दो जो है बॉडी ये जो है शो करवा रही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मेघालय इज सेट टू होस्ट द अपकमिंग सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स जो है उसका सेकंड एडिशन मेघालय होस्ट करने वाली है। तो यहां पूछा है फर्स्ट एडिशन कौन से साल में हुआ था। देखिए नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स जो है या इसका ये दूसरा साल है, दूसरा बार है, ठीक है, दूसरा बार है, सेकंड एडिशन ये हो रहा है। फर्स्ट एडिशन जो है वो कहां पर हुआ था, वो हुआ था मणिपुर में, और कब हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर 2018 में, अक्टूबर 2018। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2018, ठीक है। इस साल कौन कर रहा है होस्ट, मेघालय कर रहा है। और मेघालय को क्यों चुना गया है, मेघालय को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस बार जो है मेघालय अपने 50 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है एज अ स्टेटहुड का मतलब यहां पर रहता होता है कि जिस समय उनको स्टेट की पदवी मिली थी, ठीक है, स्टेटस मिला था स्टेट का, तब से उन्होंने 50 साल अपने पूरे कर लिए। और इस साल बोला जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली यहां पर 4000 लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, 4000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो एथलीट हो, वॉलेंटियर्स हो, ट्रेनिंग स्टाफ हो, सारे टेक्निकल स्टाफ हो, सब मिलाकर 4000 के आसपास लोग यहां पर ये ओलंपिक्स में भाग लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, स्टैटिक पूछ लिया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये 1982 में बना हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, देहरादून में। तो सही आंसर होगा देहरादून, जो कि उत्तराखंड का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो है इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, मतलब इंटरनेशनली लोग इसको मानते हैं, इसकी बात भी सुनते हैं, ठीक है। और इंडिया की तरफ से अगर वाइल्ड लाइफ का कोई भी इशू होता है तो यही सॉल्व करती है इंटरनेशनली भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड 75 लैप ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव रन एट सैन डिएगो यूएस नेवी बेस। सैन डिएगो यूएस नेवी बेस में रिसेंटली इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है सतपुड़ा, इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा, तो सही आंसर होगा इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा। इन्होंने 75 लैप्स पूरे किए हैं, किस चीज के लिए, क्योंकि इंडिया ने इस बार 75 ईयर्स अपने कंप्लीट किए हैं इंडिपेंडेंस के, और वो क्या मना रहा था, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट्स हम लोग यहां पर देख लेते हैं। पहला फैक्ट है कि यूनाइटेड नेशन ने एक पैनल बनाया है, यूनाइटेड नेशन ने एक पैनल बनाया है, किस चीज के लिए, इंटरनेट गवर्नेंस के ऊपर, इंटरनेट गवर्नेंस।
तो इसमें जो है इन्होंने अपॉइंट किया है अल्केश कुमार शर्मा को, अल्केश कुमार शर्मा, जो कि अभी सेक्रेटरी है मीटी के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसके जो है वो सेक्रेटरी है, और इनको क्या किया गया है, ये पैनल में बुलाया गया है यूएन ने, ठीक है। फिर दो बैंकों को याद रखना है, एक है एसबीआई। एसबीआई ने क्या बोला है कि हम लोग स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स जो कंपनी है, इन लोगों के लिए क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड ब्रांच बनाएंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पर हम लोग स्टार्टअप्स के लोगों के लिए काम करेंगे, उनके अकाउंट्स होंगे, उन्हीं को लोन देंगे, जो नए स्टार्टअप्स होंगे उनके बारे में काम करेंगे। ये कहां बनेगा, बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद एक और बैंक का नाम आप याद रखेंगे, वो है एचडीएफसी, ठीक है। एचडीएफसी ने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऑल विमेन ब्रांच खोल रहे हैं। ये स्टार्टअप के लिए है, एसबीआई ने खोला है, और एचडीएफसी ने खोला है ऑल विमेन ब्रांच। ये कहां पर खोला इन्होंने खोला है केरला में, नॉर्थ केरला में, जो कि कोझीकोडे में है, कोझीकोडे में, ठीक है। ये कहां आता है, नॉर्थ केरला। तो ये दो बैंक और उनकी दो नए ब्रांचेस के बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग ना ग्रेजुएट्स के लिए, जो भी ग्रेजुएट्स होने वाले हैं उनके लिए एक टेक सेंटर्स यहां पर खोलेंगे। ऑल ओवर राजस्थान हम लोग क्या खोलने वाले हैं, टेक सेंटर्स, किसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए। और एक लास्ट आज का कि DGCI, ठीक है, इन लोग ये जो थे वीजी सोमानी हमारे जो DGCI है, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया है, 3 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया है। मतलब ये खत्म कर रहे थे अपना टर्म, पर गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 महीने और रुक जाइए, जब तक हम किसी और को चुन लेते हैं तब तक आप 3 महीने और क्या करिए, ये पोस्ट को संभालिए। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू।